आज हम नोस्पा टैबलेट के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम इसका जेनेरिक फार्मूला या जेनेरिक नेम देखेंगे। उसके बाद हम इसके फ़वाइद की बात करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद हम इसकी ड्रग इंट्रैक्शन देखेंगे कि किन अद्वियात के साथ आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद हम इसके मुज़र सेहत असरात देखेंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और आखिर में हम नोस्पा टैबलेट की डोज़ के बारे में बात करेंगे। तो जनाब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नोस्पा टैबलेट। इसका जेनेरिक नेम है रोटावेरन हाइड्रोक्लोराइड। इसका जेनेरिक नेम है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि रोटावेरन एक एंटीस्पास्मोडिक ड्रग है। अब ये एंटीस्पास्मोडिक क्या होता है? स्पास्म जनाब कंट्रैक्शन को कहती हैं, खिंचाव को। स्मूथ मसल में अगर कंट्रैक्शन हो जाए तो उसके लिए हम नोस्पा टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं। तो ये एंटीस्पास्मोडिक ड्रग है, एजेंट है। इसको आप कह सकते हैं रोटावेरन हाइड्रोक्लोराइड। अब स्मूथ मसल कहाँ कहाँ वाक़ होते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जनाब जो भी आपके जो खोखले आर्गन्स हैं, जैसे कि मैदा हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया आपकी, इसके अलावा गाल ब्लैडर हो गया, तो ये चीज़ें इनमें ज़्यादा, वैसे तो पूरी बॉडी में है ना, क्योंकि जहाँ जहाँ ब्लड वेसल जा रही हैं वहाँ वहाँ स्मूथ मसल हैं पड़े। तो ज़्यादातर ये इन इलाकों में पाए जाते हैं। कौन कौन से आर्गन में? गाल ब्लैडर में, लीवर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सारे आर्गन्स हैं, स्टमक हो गया, इसके अलावा यूरिनरी जो ट्रैक्ट है उसमें पाए जाते हैं, ब्लड वेसल में पाए जाते हैं। तो ये स्मूथ मसल जहाँ इन पूरे जिस्म में ज़्यादातर इन आर्गन्स में पाए जाते हैं जिस्म में। तो अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की, जो आपका जानना सबसे इम्पोर्टेंट अहम है। जनाब अगर आपके स्मूथ मसल्स में स्पास्म आ जाए, कंट्रैक्शन हो जाए, वो कंट्रैक्ट हो जाए, तब हम ये टैबलेट नोस्पा को इस्तेमाल करते हैं। कंट्रैक्शन अगर स्पास्म आ जाए स्मूथ मसल में आपके, जो मैं आपको बताया मैंने, ज़्यादातर स्पास्म डाइजेस्टिव सिस्टम, छोटी आंत होगी, स्टमक हो गया आपका, गाल ब्लैडर हो गया, इसके अलावा जनाब लीवर हो गया और यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम हो गया। तो इसमें अगर स्पास्म आ जाए, कंट्रैक्शन हो जाए, तब हम नोस्पा टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या बेसिकली, अगर आपके पित्ते में पथरी है, पित्ते में अगर आपके पथरी है तो वहाँ रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो जिसकी वजह से वो आर्गन्स, उसके साथ साथ जो टिश्यूज़ हैं, वो सारे कंट्रैक्ट हो जाते हैं और ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, इनवॉलंटरी, आपके इख्तियार में नहीं है। स्मूथ मसल आपके इख्तियार में नहीं है, ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं, ऑटोमेटिकली जिस्म के साथ वर्क कर रहे हैं, आपका कोई अमल दखल इसमें नहीं है। तो जनाब अगर स्वेलिंग हो जाए तो कंट्रैक्ट हो जाती है, और कंट्रैक्शन ऐसी होती है कि रिवर्स नहीं होते, फिर रिलैक्स नहीं होते, जिसकी वजह से आपको पेन होता है, शदीद किस्म की तकलीफ़ होती है, आपको दर्द होता है, पथरी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ। इसके अलावा अगर वो पथरी आपकी वो डक्ट वाइल डक्ट उसमें आ जाती है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, रेडनेस, फिर वही कंट्रैक्शन, फिर वही आपको पेन फील होगा। अगर स्टमक में है फिर वही अल्सर है, अगर आपको ड्यूडेनल अल्सर है, स्टमक गैस्ट्रिक, जो भी अल्सर है उससे भी ये कंट्रैक्शन होती है, उससे भी स्पास्म होता है, वही सारा यूरिनरी ट्रैक्ट में है, वहाँ भी इन्फेक्शन, स्वेलिंग, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये बेसिकली आपके जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्पास्म जो उनमें आ जाता है, जो वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर रिलैक्स नहीं होते, उसके ख़ात्मे के लिए हम बेसिकली नोस्पा टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ स्मूथ मसल के लिए है जो कि इनवॉलंटरी है। मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ जिस्म में पाए जाते हैं। ये जो आपके अगर पट्टों में खिंचा हुआ, जैसे स्केलेटल मसल हैं जो आपके बहर वाली हैं, और ये वॉलंटरी होते हैं, ये आपने जहन में रखना है। तो इसके ख़ात्मे के लिए हम नोस्पा टैबलेट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्मूथ मसल में अगर खिंचाव आ जाए, कंट्रैक्शन हो जाए,
तब हम नोस्पा टैबलेट को इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसके फ़वाइद हैं। अब जनाब देखते हैं कि कौन लोग आखिर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, ये आपका जानना बेहद ज़रूरी है। जनाब जिनको जिगर के मसाइल हैं, जिनको मैदे के मसाइल हैं, जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट जो है ना उसके मसाइल हैं, गुर्दों, इसके अलावा जिनको दिल के मसाइल हैं, हार्ट प्रॉब्लम हैं, हार्ट फेलियर का उनको खदशा है, वो लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनको हाइपर सेंसिटिविटी है वो लोग भी इसको इस जो है ना टैबलेट नोस्पा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और औरतें जो कि प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि इसकी जो है ना इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं हुई उन पर, तो वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर फिजिशियन चाहेगा कि इसके जो है ना फ़वाइद ज़्यादा नुकसान आते तो वो इस्तेमाल करा सकता है, ख़ुद उन्होंने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इस पर इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं हुई जानवरों पे कि आया ये दूध में एक्सक्रीट होता है तो नहीं होता। इसीलिए आपने ख़ुद इसको इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि ये रिकमेंडेड नहीं है कि हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माएँ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये वो लोग हैं जनाब जो कि नोस्पा टैबलेट को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम करती है। वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर जिनका कम रहता है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये नोस्पा टैबलेट की कंट्राइंडिकेशन थी, वार्निंग थी, प्रिकॉशन थी, कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि किन अद्वियात के साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, इसका ड्रग इंट्रैक्शन क्या है। जनाब आपने इसको लिवोडोपा के साथ इस्तेमाल नहीं करना, जो कि पार्किंसन में यूज़ होती है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं लिवोडोपा के साथ तो आपकी जो ट्रेजेडी है, जो आपकी सख्ती होती है, झटके लग रहे हैं, आपको ट्रेमर हैं, वो जनाब उसमें शिद्दत आ सकती है। तो आपने ख्याल करना है, अगर आप नोस्पा टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी ब्रांड इसका रोटोवेरन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आपने लिवोडोपा के साथ बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं करना। अब हम इसके जो है ना एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मुज़र सेहत असरात देखते हैं। आखिर जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो कौन से बुरे असरात ये हमारे जिस्म पर छोड़ के जा सकती है। सबसे अहम इसका है कि ये ब्लड प्रेशर आपका डाउन करती है, ब्लड प्रेशर कम करती है, हाइपोटेंशन काज करती है, ये सबसे अहम है। इसके अलावा इससे आपको चक्कर आ सकते हैं, आपकी नींद जो है ना डिस्टर्ब होती है, आपको रात को नींद नहीं आती। इसके अलावा अगर मैदे की बात करें तो जनाब आपको वोमिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, गनूदगी आपको इससे आ सकती है। अगर आपको इससे गनूदगी है तब आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ड्राइविंग और मशीनें चलाने अगर आप मशीनें और ड्राइविंग करते हैं तब अगर आपको नोस्पा टैबलेट से जो ना गनूदगी आती है तब आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, या चक्कर भी आती हैं। तो ये इसके जनाब मुज़र सेहत असरात हैं, ये एलर्जी भी काज कर सकती है। एनाफिलेक्टिक शॉक इसका रिपोर्ट अभी तक नहीं हुआ। एलर्जी से जिसम पे ख़ारिश हो गई, रैशेज़ हो गए, ये हो सकते हैं आपको इससे। तो ये इसके मुज़र सेहत असरात है। आखिर में हम इसकी डोज़ की बात कर लेते हैं। हमेशा अपने अद्वियात फिजिशियन के मशवरे से इस्तेमाल करनी होती हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको आगाही देना होता है, इन्फॉर्मेशन देना होता है उस मेडिसिन के बारे में कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। डोज़ सिर्फ हम इसलिए आपको बताते हैं ताकि आप गलत इस्तेमाल ना कर लें। जनाब इसकी डोज़ है, अगर आपकी उम्र 1 से 6 साल के दरमियान है तो 40 से 120 मिलीग्राम दिन में 2 से 3 डिवाइडेड डोजेज में आप ले सकते हैं। 40 से 120 मिलीग्राम। नोस्पा टैबलेट जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो 40 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है, 40 मिलीग्राम में, और नोस्पा फोर्ट भी होती है जो कि 80 मिलीग्राम में यानी कि 80 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है, और ये इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो बच्चे जो है ना जिनकी उम्र 1 साल से 6 साल के दरमियान है वो 40 से 120 मिलीग्राम दिन में 2 से 3 डिवाइडेड डोजेज इसको इस्तेमाल करेंगे। और जिनकी उम्र बच्चे 6 साल से ऊपर है वो जनाब उनके लिए डोज़ है 80 से 200 मिलीग्राम 2 से 5 डिवाइडेड डोज में, यानी कि 80 से 200 मिलीग्राम अगर इस्तेमाल करना है दिन में तो उनके लिए उसको 2 से लेकर 5
जो डोज हैं उसमें डिवाइड करना होगा इसको सारे को। इसके अलावा जो अडल्ट हैं, जो बालिग अफराद हैं, उनके लिए जनाब डोज है 120 से 240 मिलीग्राम, जो कि वो 2 से 3 डिवाइडेड डोज में इस्तेमाल कर सकते। तो ये डोज था। उम्मीद है आपको नोस्पा के बारे में तफसीलन समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब आपने लाइक करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, कमेंट भी दे दिया करें कोई अच्छा सा, और शेयर आपने लाजमी करना होता है ताकि सब लोगों तक ये वीडियो जो उनको पता चल सके कि अगर उन्हें नोस्पा टैबलेट इस्तेमाल करनी है या कर रहे हैं तो उसके फ़वाइद क्या हैं, किन मसल के लिए है और नुकसानात क्या हैं और डोज क्या है। शुक्रिया।